5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नस्बन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। और जिसने पानी से इंसान को पैदा किया फिर उसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया, बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। देखिए, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों की तरफ इशारा किया। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने एक नेमत जो कल के दर्स में हमने देखी थी कि अल्लाह ने खारा और मीठा पानी बनाया, इस नेमत की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अब अगली नेमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया एक हकीर पानी से। हाँ, एक हकीर नुतफे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की पैदाइश की, और सिर्फ पैदाइश करके छोड़ नहीं दिया, नस्बन व सिहरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला बनाया है। नसब का माना वो रिश्तेदारियां मुराद है जो माँ बाप से इंसान को मिलती है, आपके भाई, आपके अब्बा के चचा, आपके और जो आपके वालिद के जानिब से जितने रिश्ते हैं, दादा चचा वगैरह वगैरह जितने रिश्ते होते हैं, फूफू वगैरह के, और इसी तरह माँ से जो रिश्ते होते हैं वो नसब वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन एक और रिश्तों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वसिहरा, यानी वो रिश्ते जो शादी के बाद बनते हैं। यानी जिस तरह से इंसान का कुछ रिश्ते नस्बी होते हैं, उसी तरह से कुछ रिश्ते ससुराली होते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में ससुराली रिश्ते कहते हैं, बीवी की जानिब से जो रिश्तेदारी होती है। तो इन दोनों रिश्तेदारों की तफसील जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा आयत नंबर 22 और 23 में बयान कर दी है। लिहाजा ये दो तरह के रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। इस नेमतों का देखिए किस तरह से नेमत के तौर पर अल्लाह ताला इसको जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला बनाया है। और इसी तरह से एक और रिश्ता जो इंसान को मिलता है वो रज़ाअत वाला होता है, वो उसी तरह रज़ाअत वाला रिश्ता हराम होता है जैसे नसब वाला रिश्ता हराम होता है। लिहाजा ये 3 तरह के इंसानी रिश्ते होते हैं। एक होता है उसका नसब वाला रिश्ता, दूसरा होता है ससुराली रिश्ता, और तीसरा होता है रज़ाअत के ज़रिए से होने वाला उसका रिश्ता। और ये तीनों रिश्ते उसी तरह होते हैं जैसे जो है नसबी रिश्ते हराम होते हैं, उसी तरह से ये भी रिश्ते इंसान के लिए हराम होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मकसद बताने का ये है ना कि ये जो रिश्तेदारी अल्लाह ने नेमत के तौर पर गिनाई है, आप इसकी कदर करें, आप इसकी कदर करें, इस नेमत की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर करें और अपने रिश्तेदारियों को कायम रखें, रिश्तेदारियों को तोड़े नहीं। जो अल्लाह ताला ने ये रिश्तेदारी कायम की है हमारी आपकी, चाहे आपकी बीवी के जानिब से हो रिश्तेदारी हो, आप उसको भी बरकरार रखें, चाहे आपके नसबी रिश्ते हो आप उसको भी बरकरार रखें। हरगिज़ इन रिश्तों को आप न तोड़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत की नाकदरी ना करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में पिछले एपिसोड में मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी थी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रात में सोते वक्त अपने चरागों को बुझा लिया करो, और इसी तरह से फरमाया था वगल्लिकुल अब्वाब, और अपने दरवाज़ों को भी बंद कर दिया करो। मैंने जो चराग बुझाने के ताल्लुक से जो दीगर रिवायतों में उसकी तफसील आई थी, मैंने उसको बयान कर दिया था। आज इंशाअल्लाह वगल्लिकुल अब्वाब की तफसील हम लोग देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वगल्लिकुल अब्वाब कह करके किस बात की तरफ इशारा किया और इसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए, इसी रिवायत की जो है मज़ीद तफसीर दूसरी रिवायतों से होती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अग़लिकुल अब्वाबा वज़्कुर इस्मल्लाह फ़इन्न शैताना ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़ा। आपने फरमाया कि दरवाजे को बंद करो और उस वक्त अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप दरवाज़ों को बंद करो। फ़इन्न शैताना ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़ा, इसलिए कि शैतान जो है बंद दरवाजे को नहीं खोलता। मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इंसान का घर का दरवाज़ा बंद करना ये 2 तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद है। एक ज़ाहिरी तौर पर कि इंसान जो है चोर और दीगर चीज़ों से, चोर वगैरह से और इसी तरह से जो है मूज़ी जानवरों से इंसान महफूज रह सकता है, और दूसरा जो बातिनी फ़ायदा है वो ये है कि इंसान शैतान से महफूज रहता है, क्योंकि वो दरवाजे जो बिस्मिल्लाह कह करके बंद किए जाते हैं फिर उसमें शैतान दाखिल नहीं होता, उसमें शैतान दाखिल नहीं होता, शैतान को रहने की जगह उस वक्त फिर नहीं मिलती है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि जब हम रात में सोए ना, सोते वक्त बिस्मिल्लाह कह करके दरवाज़ा बंद करें, ताकि हम दोनों तरह के शुरूर से, शैतान के शर से भी और दुनियावी एतबार से चोर और मूज़ी जानवरों के शर से भी मैं और आप महफूज रहे। नाज़रीन, चलते हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह की निशानियों में आज हम बात करेंगे कि अल्लाह की एक अजीम निशानी, अल्लाह की एक अजीम नेमत, वो क्या है? नींद। नींद भी, इंसान का सोना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम निशानियों में से है। आप सोचें ना कि नींद कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि इंसान कितना ही थका मांदा क्यों ना हो, कितना ही परेशान क्यों ना हो, जब वो सो जाता है, आराम करता है, तो उसको एक सुकून, इत्मीनान, राहत पहुंचती है।
اس کے ذریعے سے اس کو امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نیند کے لیے اس کو ماحول سازگار بنایا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نشانی ہے نیند اللہ رب العالمین کی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کر سکو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے رات کو نیند کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو نیند بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ سوچیں کہ کیسی نیند ہے کہ انسان سو جاتا ہے، ساری دنیا سے وہ غافل ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے اس کا قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ ہوتی تو سوچیں کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔